इंडिया गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगा। इंडिया गठबंधन का सरकार बनने से कोई माई का लाल घाटी को नहीं पाया है जो सरकार बनने से रोक दे। मेरे सम्मानित भाइयों, महेंद्र राजभर आपका बेटा है, महेंद्र राजभर आपका भाई है, आपका इलाके में पैदा होकर के जवान हुआ है मेरे सम्मानित साथियों। लेकिन महेंद्र राजभर के बारे में आप पता लगाओगे, तमाम लालच देने वाले आपके इर्द गिर्द घूमने वाले घूमते होंगे, आप देखते होंगे। एक बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, महेंद्र राजभर को इस बात का लालच नहीं है कि महेंद्र राजभर विधायक बन जा, महेंद्र राजभर सांसद बन करके चला जा दिल्ली और लखनऊ के पंचायत में वहाँ पहुंचा हूँ बेलखरड़ विधानसभा के अंतर्गत। ये पशुहारी ग्राम सभा में ये कार्यक्रम हो रहा है जो कि हमारे मुख्य अतिथि आए हुए हैं, उनसे मैं जानने का कोशिश करता हूँ कि किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कराया जा रहा है और उनका परिचय भी मैं जानूंगा। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहता हूँ। आगे जो आपका विषय है, विषय पर थोड़ा सा चर्चा मैं करूँ। जो आपने कहा कि इस विषय पर यह कार्यक्रम हुआ तो हमारे तमाम जवान कार्यकर्ताओं ने बेलखरड़ रोड विधानसभा में घूम करके लोगों ने जो संगठन बनाने का काम किया था, उसी संगठन के लोगों का स्वागत करने के लिए स्वागत का कार्यक्रम आज यहाँ जो लोग रखे, हमको भी लोग बुलाए थे, हम भी आए। हमको भी जो अपने कार्यकर्ताओं को बताना था, पार्टी का नीति और सिद्धांत बताना था, अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी का नीति और सिद्धांत हमने बताने का काम किया। सर, आप बेलखरड़ विधानसभा से किसको प्रत्याशी बना करके उतारने का काम करें? देखिए, अभी तो प्रभारी बनाया गया है, डीके चंद्रा जी बगल में है। डीके चंद्रा जी को बेलखरड़ रोड विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। अभी चुनाव होना 26 महीना अभी चुनाव होने में बाकी, 2 साल 25 और 26 और 2 महीना जब उसमें जाएगा तो 26 महीना अभी चुनाव होने में बाकी समय है। अभी 7-1.5 साल तक संगठन का काम लोग चला करके संगठन को लोग ध्यान देने का काम करें, फिर समय आएगा तो प्रत्याशी भी बना दिया जाएगा। आज इन्हीं के बल पर हम लोग विधानसभा बेलखरड़ रोड के हर कोनों में हमारे नेता और कार्यकर्ता घूम करके संगठन मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आज अभी प्रत्याशी का कोई सवाल नहीं है, जब होगा तो आपको बुला करके बताया जाएगा, जानकारी देने का काम किया जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी बहुत अच्छी मिली है कि जो डीके चंद्रा जी को यहाँ विधानसभा प्रभारी बनाया गया है, वो किसी पर्चे का मोहताज नहीं है और कौन उसे नहीं जानता है। इस समाज के पहले से भी वो सोशल वर्कर रहे और हर समाज के लोगों का उन्होंने मदद किया है। उनके आप क्या कहना? तभी न मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा विधानसभा बेलखरड़ रोड के प्रभारी बनाए गए हैं। डीके चंद्रा के ऊपर हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी का, हमारे जिला अध्यक्ष जी का, हमारे संगठन के लोगों का भरोसा है, तभी लोगों ने उनका नाम चयनित किया है प्रभारी के पद का। ऐसे थोड़े लोगों ने चयनित करने का काम। हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। बात को मान करके महेंद्र राजभर ने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाया। दूसरी बात मेरे सम्मानित साथियों, आज के डेट में SC/ST के आरक्षण को लेकर के हमारे तमाम बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ते लड़ते अंतिम दम तोड़ दिया। आज के डेट में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम और आप भी चाहते हैं कि SC/ST की लड़ाई, SC/ST में हमारा भी समाज चला जाए ताकि समाज के नौजवानों का कल्याण हो सके। मेरे सम्मानित भाइयों, आज के डेट में बहुत तेरे नेता हैं जो फेसबुक और ट्विटर व्हाट्सएप पर डाल करके चलाते हैं कि SC/ST में मैं ही अपने समाज के लोगों को जुड़वा सकता हूं। मैं आपको विश्वास इस मंच के माध्यम से दिलाना चाहता हूं। कल तक लोगों को ये दिख रहा था मेरे समाज के सम्मानित साथियों कि समाज के बेटी और बेटा के हक और हिस्सा अधिकार मैं दिला सकता हूं, लेकिन इस बात का मैं आपको प्रमाणित करना चाहता हूं समाज के लोगों को गोलियां करके, समाज के नौजवानों को सुहेलदेव जी महाराज जी का जोश और जज्बा दे करके समाज को आगे करके सौदा करने का काम किया गया। मेरे सम्मानित भाइयों, हम सौदा नहीं करने दे रहे थे। हमारी ये लड़ाई थी कि चाहे काला हो, गोरा हो, पतला हो, मोटा हो, महिला हो, पुरुष हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, मेरे समाज के सम्मानित साथियों, जिन
जिन नेताओं के बल पर आपके अंदर ताकत पैदा हुआ, जिन नेताओं के बल पर आपको उत्तर प्रदेश का सत्ता मिला है, आप बताइए उन नेताओं से आप क्यों अपना मुंह मोड़ रहे हैं? अपने बीच के नेताओं को क्यों नहीं आप उत्तर प्रदेश के सदन तक पहुंचा रहे हैं? का जिस व्यक्ति को पैसे का हवस हो जा, जिस व्यक्ति को परिवार का लालच हो जा, परिवार का हवस हो जा, मेरे सम्मानित साथियों, आप बताओ वो समाज का कितना हित कर सकता है? इस नाते सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी और जब हमने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाया तो आपको मैं विश्वास इस बात का दिलाना चाहता हूँ, हमारे साथ हजारों हजार नेता और कार्यकर्ता उनकी पार्टी से इस्तीफा दिए, लोगों ने यह बात कहने का काम किया कि महेंद्र राजभर आप कमर कसने का काम करो, समाज आज नहीं तो कल तुम्हारे साथ चलने का काम करेगा। इस नाते महेंद्र राजभर ने सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बनाया कि जब तक जातिवाद जनगणना नहीं होगा तब तक जातियों के हिसाब से हमारी और आपकी भागीदारी नहीं होगी। यह लड़ाई सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का नेता और कार्यकर्ता लड़ रहा है। अभी कभी जी आपको 2027 में जो लोग ढोंगी बन करके आपके बीच में घूम रहे हैं मेरे सम्मानित भाइयों, 2027 में आप जान लो इंडिया गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगा। इंडिया गठबंधन का सरकार बनने से कोई माई का लाल घाटी को नहीं पाया है जो सरकार बनने से रोक दे। मेरे सम्मानित भाइयों, महेंद्र राजभर आपका बेटा है, महेंद्र राजभर आपका भाई है, आपके इलाके में पैदा होकर के जवान हुआ है मेरे सम्मानित साथियों। लेकिन महेंद्र राजभर के बारे में आप पता लगाओगे, तमाम लालच देने वाले आपके इर्द गिर्द घूमने वाले घूमते होंगे, आप देखते होंगे। एक बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, महेंद्र राजभर को इस बात का लालच नहीं है कि महेंद्र राजभर विधायक बन जा, महेंद्र राजभर सांसद बन करके चला जा दिल्ली और लखनऊ के पंचायत में, वहां बेटा को बेटा जान पाया ना तो अपने बेटी को बेटी जान पाया। हम इतना बड़े दीवाने थे कि 20 वर्ष तक आपको बतावे जी तोड़ मेरे जैसा कार्यकर्ता मेहनत करके त्याग करके उस हैसियत में हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया था कि 17 में उनका समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ था। 17 में उनका समाजवादी पार्टी से गठबंधन समाज के लोगों की देन थी और कार्यकर्ताओं की देन थी मेरे सम्मानित भाइयों। इस 17 में उनका समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ और गठबंधन के दौरान इनको 17 सीट माननीय अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया था। 17 सीट देने के बाद उन्होंने यह भी कहने का काम किया था कि अधिकतर अपने समाज के नेताओं को चुनाव लड़ा करके जीता करके सदन तक पहुंचाना, ताकि जो भी गरीब समाज का व्यक्ति आज अधिकार से वंचित है उसके अधिकार के प्रति सदन में लड़ाई हो और गरीबों के बेटी और बेटा को हक और हिस्सा अधिकार मिले। इस बात को लेकर के हमने वहां संघर्ष करने का काम किया था और मेरा व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं था। हमने पूर्व की पार्टी का जो झंडा उठाने का काम किया था और अपने जवानी को कुर्बान करने का काम किया था, तो समाज के बेटी और बेटा को हक हिस्सा अधिकार कैसे मिला, इस बात को लेकर के हमने अपने 20 वर्ष की जवानी को कुर्बान करने का काम किया था। इस नाते मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि धैर्य से 20 मिनट केवल मेरी बात को आप सुनिएगा, सुनने के बाद ढूंढने का काम आप करना और महेंद्र राजभर स्वाभिमान पार्टी की लड़ाई आपको अच्छा लगे मेरे सम्मानित साथियों, तब जाकर के महाराजा सुहेलदेव जी के झंडा को अपने घरों पर टांगना और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के आंदोलन को आप आगे बढ़ाने का काम करना। यदि हमारी नीति लड़ाई अच्छी न लगे तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप स्वतंत्र हैं मेरे सम्मानित साथियों। अर्जी हमारी हो सकती है, मर्जी आपकी हो सकती है। यदि आपको ये लगे कि नहीं महेंद्र राजभर लड़ाई ठीक लड़ रहा है, तब जाकर के मेरे साथ कंधा मिलाने का काम करना और ताकत देने का काम करना मेरे सम्मानित भाइयों। एक बात का आपको विश्वास मैं दिलाना चाहता हूँ, बड़े अदब के साथ एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई कोई नहीं था,
इस बात को जानते हो मेरे सम्मानित साथियों कि आपका बेटा, आपका भाई महेंद्र राजभर 2017 का चुनाव लड़ा था। तमाम लोगों ने दबाव बनाने का काम किया, तमाम लोगों ने यह बात कहने का काम किया कि अब इस नौजवान की हत्या हो जाएगी। हमने कहा कि धरती पर एक ही बार व्यक्ति अवतार लेता है और एक ही बार दुनिया से विदा होने का काम करता है। महेंद्र राजभर सर कटा सकता है लेकिन सर नहीं झुका सकता है। इस बात को हमने ऐलान करके कहने का काम किया था। आज स्वाभिमान पार्टी क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, इस पर थोड़ा सा हम आपसे चर्चा करना चाहूंगा मेरे सम्मानित साथियों। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी यदि एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें बबलू पचमा के। साथियों, और हम लोग अपनी बातों को रखें। इन्होंने कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व